पति महादेव की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गोस्वामी जी महाराज की जय। वर्णानामर्थ संहाराम रसानाम रसामपि मंगलानाम चक्रतारो वंदे वाणी विनायको कुशलेन्द्र पद कंज मंजुलौ कोमलाबज महेश वंदितौ जानकी कर सरोज लालितौ चिंतकस्य मन भृंग संगिनौ राम कथा मानस विमल अमित कथा विस्तार आसन आय विराजिए श्री शंकर सुवन कुमार। ऋषि नारी उधारी कियो सठ केवट मीत पुनीत सुकीर्ति लही निज लोक दियो सवरी खग को कपिथाप्य सो मालूम है सबही। दस शीस विरोध सभीत विभीषण भूप कियो जगली करही करुणा निधि को भजरे तुलसी रघुनाथ अनाथ के नाथ सही। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जो प्रसंग जिसकी चर्चा करनी है, बंदाऊं अवध पुरी अति पावनी, इसको मैं वंदना के रूप ले रहा हूं। सरजू सरुई कली कलुष नसावनी अवधपुरी प्रभु आवत जानी भई सकल शोभा के खानी। तो स्वामी तुलसीदास जी मानो ये कहते हैं कि अवधपुरी को जब मालूम हुआ कि प्रभु आ रहे हैं तो खान गई। अवधपुरी को हम जड़ समझते हैं कि चेतन समझते हैं? अगर जड़ समझते हैं तब तो कोई बात नहीं, लेकिन वास्तव में अवधपुरी चेतन है। ईश्वर के साथ जो भी है उसका वस्त्र शस्त्र मुकुट क्रीट धनुष बाण वो जहां रहते हैं वो स्थान अवधपुरी भी ये चेतन है। और चेतन को जब मालूम हो जाता, देखो अवधपुरी को कई दृष्टिकोणों से हमारे संतों ने कहा है क्या क्या विशेषता अवधपुरी की, इतनी चर्चा क्यों होती है? तो हमारे शास्त्रों ने कहा है भगवान के 24 मुख्य अवतार हुए हैं, अद्यप असंख्य अवतार हैं, सभी उन्हीं के रूप हैं, विभिन्न रूपों में वही दिख रहे हैं, यहां तक ठीक है। पर मुख्य जो अवतार हुए हैं उसमें 2 अवतार पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर का हुआ है, एक राम और एक कृष्ण।
और राम के रूप में भगवान सबसे अधिक इस धरातल पर, इस पृथ्वी पर कहीं रुके हैं तो अयोध्या है, अवध है, जहां 12 वर्ष तक भगवान रहे। छोटा मोटा समय नहीं, 12 वर्ष, 12,000 वर्ष, 12,000 वर्ष तक भगवान जहां रहे हों, वो स्थान कितना पवित्र हो। और सचमुच अगर जड़ भी रहा हो तो चेतन हो गया, चेतन है। अवधहि में प्रभु प्रगट भये हैं, अवधहि में पुनि रहे समाय। 12,000 वर्ष तह रघुबर रहे, अवध में छाए। 12,000 वर्ष। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से विचार करें तब ये शरीर ही अयोध्या है। अयोध्या की शोभा क्यों नहीं है? आज शोभा क्यों बन रही है? इसके पहले शोभा क्या अयोध्या की नहीं थी? अयोध्या सुंदर नहीं थी? यद्यपि राम जी की अयोध्या सदा सुहावनी, पर वास्तव में क्या है? शरीर में जब अयोध्या से राम जी चले गए तो मानो प्राण चले गए। किसी ने कहा, एक दृष्टांत के रूप में देखो, एक बहुत सुंदर युवक पड़ा था, बहुत सुंदर, कहा बहुत सुंदर है, युवक है, स्वस्थ है, सुडौल है, क्या सुंदर बाल हैं, क्या सुंदर नाक है। पर किसने कहा सब तो है पर इसमें प्राण नहीं है, मुर्दा है। तो अयोध्या से जब अवध से प्राण चल दिया तो अवध में क्या बचा? और जब प्राण आ रहा हो तब तो गोस्वामी जी इसे लिखते हैं, अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा की खानी। और भी हमारे संत ने कहा, संत सभा अनुपम अवध, संतों की सभा ही अनुपत अवध है। और संतों की सभा की शोभा ही है जब वहां राम कथा हो, राम तत्व हो, राम की चर्चा हो, तब उसे संतों की सभा कहेंगे। तो आज अवध तो समर्पण का नाम है, अवध तो प्रेम का नाम है, जहां सब लोग प्रभु के लिए समर्पित हो, सबके हृदय में प्रभु के लिए प्रेम हो, सबके हृदय में प्रभु के लिए त्याग हो। और ये प्रमाण मिलता है रामचरितमानस में, राम दरस लगी लोग सब, सब राम दरस लगी लोग सब, करत नेम उपवास। तो तजी तजी भूषण भोग सब, तजी तजी भूषण भोग सुख,
तो जी रहे हैं। जियत अवधि की आस, अगर 14 वर्ष का सहारा नहीं होता, ये आश्रय नहीं होता, भरोसा नहीं होता, तो लोग 14 वर्ष की इसी अवधि के लिए आज सब प्रतीक्षा जो कर रहे हैं भगवान आने वाले। तो वो जो दीवारें मौन थी, वो अवध की दरवाजे दीवार सब कह रहे हैं जाओ सरयू के किनारे, प्रभु आने वाले हैं। किसी ने कहा प्रभु नहीं आएंगे तो क्या करेंगे? तो कहा आना मत अवध, घरों में मत आना, ये घर नहीं रहेगा। प्रभु नहीं आए तो अयोध्या में घर नहीं रहेगा, तुम भी मत आना। तुम लोग फिर क्या करें? बोले सरजू में डूब जाओ, पर राम रहित अयोध्या में प्रवेश मत कर। ये आज सूर्यास्त तक अगर राम ना आए तो अवध की जनता को क्या करना चाहिए? कोई निश्चित नहीं कर पा रहा है। सब सूख कर कृष बन गए हैं। श्री भरत जी नंदीग्राम में बैठे हैं। भरत जी भी सोच रहे हैं कि कल सुबह कल आना है, आज तक कोई खबर नहीं है। उनको विश्वास था कि भगवान जब चल के आएंगे तो श्रृंगवेरपुर से रुकेंगे, श्रृंगवेरपुर से निषाद जी मुझे कोई ना कोई समाचार भेजेंगे। और कोई समाचार नहीं आया है तो श्रृंगवेरपुर नहीं आए। भरत जी तो पुष्पक विमान की कल्पना भी नहीं कर सकते ना, तो प्रभु विमान में आ गए। और उनका हृदय, भरत जी का हृदय कई प्रकार की चिंताओं से, वो तो एक ही बात फैसला करके बैठे, बीते अवधि रही जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना, बीते अवधि। देखो, निषाद राज की पत्रिका बीच बीच में आती रही है, ऐसा गोस्वामी जी गीतावली रामायण में संकेत करते हैं। कब तक की खबर, कब तक का समाचार है? गीतावली के हिसाब से पंचवटी में भगवान जब निवास किए तब तक की पूरी खबर है, उसके आगे की खबर नहीं है। आपस में जब माताएं बैठती हैं तब ये चर्चा करती हैं, सुनी मैं मंगल चाह सुहाई, सुनी मैं मंगल चाह सुहाई, शुभ पत्रिका निषाद राज की, आज भरत पह आई, सुनी मैं मंगल चाह सुहाई, कुंवरस कुशल क्षेम अलिते ही, पल कुल गुरु पहुंचाई। जैसे ही पत्र मिला, कुल गुरु को पत्र दिया भरत जी ने, और भरत जी और गुरु जी इतने कृपालु, इतने प्रसन्न हो गए उस चिट्ठी को लेकर। गुरु कृपाल संभ्रमपुर घर घर, सादर सब ही सुना। प्रसन्न हो के वशिष्ठ जी उस चिट्ठी को निषाद राज की लेकर के पूरे अयोध्या के घरों में। देखो हमारे राम कुछ समाचार क्या है? बधि विराध सुर साधु सुखी करी, विराध का वध किया, साधु संतों को सुखी किया, ऋषि सिख आशीष पाई, संतों से आशीर्वाद लिया, संतों से उपदेश लिया, और कुंभज शिष्य समेत संग सिय,
अगस्त जी के शिष्य के साथ अगस्त जी के आश्रम में जाते हैं। अमुदित चले दो भाई, कुटिया कहाँ बनाते हैं? तो बीच बिंध रेवा सुपास थल, विंध्याचल और रेवा के बीच में सुंदर थल देख करके बसे हैं परन गृह छाई, सुनी मैं मंगल चाह सुहाई। ये पत्र आते रहे। भरत के मन में विश्वास था, मन एक ही चीज में जाता है, पैदल आ रहे हैं, कैसे आएंगे? क्योंकि उन्होंने राम जी को कहा था, बीते तुलसी बीते अवधि प्रथम दिन, जो रघुबीरन आई हो, तो प्रभु चरण सरोज सपथ, जीवत परिजनहीन पई हो। गोस्वामी जी याद दिलाते हैं, देखो ये प्रेमी का मन कई प्रकार के शंका कुशंका में उथल पुथल होता है, लेकिन प्रकृति को प्रकृति से सूचना मिल जाती है, और अवधपुरी को सूचना मिल चुकी है। अवधपुरी प्रभु आवत जानी, अभई सकल शोभा की खानी। माता कौशल्या आज सुबह से ही बूढ़ी हड्डियों में ताकत आ गई है, आंखें कमजोर हो गई हैं, शरीर कृष्ण है, लेकिन आज मेरा राम आएगा। ताकत है मां को। सुबह स्नान करके रंगनाथ की पूजा करके अपनी मां, और रंगनाथ की पूजा करके अचानक बाहर दरवाजे पे निकलती है, इस आशा से कि कोई दौड़ के आएगा और कहेगा, माता राजमाता आए वो प्रभु श्री अनुच जुत कहन चाहत है, कोई ऐसा मुझे समाचार देगा। पर चारों तरफ देखती है, कोई नहीं दिखता। मां को अचानक मुंडेर पर बैठे हुए कौवा की आवाज आती है। हम लोग कौवा का कैसे बोलता है तो पढ़ते हैं काव काव, पर कभी ऐसा भी विचार करे कौवा भी राम राम बोलता हो। हम लोग तो उस स्कूल के शिक्षक जैसे हैं। एक स्कूल में शिक्षक था और तोतला था, स्कूल में पढ़ाता तो कभी कबूतर के का नहीं खाता, जब कहता तबूतर के ता, तो बच्चे भी बोलते तबूतर के ता। वो बार बार कहता अरे तबूतर के ता, तो भी कहते बच्चे तबूतर के ता, उसको कबूतर कहने आता ही। वैसे हम लोगों को सिखा दिया गया है कौवा काव काव कहता है, और हम लोग उसी तोतले गुरु जी के शिष्य है, कौवा काव काव कहता है। पर माँ सुमित्रा कौशल्या सुनती है, अरे ये तो कौवा राम राम कह रहा है। माँ खुश हो जाती है, माँ को लगता है सगुन हो रहा है। कौवे को कहती है, माँ यदि आज राम आ जाएं तो मैं तेरे चोंच को सोने की बनवा दूंगी, तेरे पंखों में मणि लटका दूंगी, दूध भात खिलाऊंगी। माताजी इसी में मगन है, राम के आने की खुशी में। बैठी सगुन मनावती माता। देखो माँ का स्मरण है, एक वो दिन था 14 वर्ष पहले, जब राम लक्ष्मण सीता विदा हुए थे। माता ने विदा किया था, अपनी छाती को कठिन बनाकर विदा किया था। और आज राम आ रहे हैं। माता ने कहा था, हे राम तुम वन को जाओ, पर इनका ध्यान सदा रखना।
तेरे संग लक्ष्मण सीता हैं, इनका मान सदा रखना। कंदमूल फल जो भी मिले, खाने में तुम ना सकुचाना। माता कौशल्या कहती है राम से, कंदमूल फल जो भी मिले, खाने में तुम ना सकुचाना। पहले लक्ष्मण को खिला लेना, फिर सीता के संग तुम खाना। देखो, भगवान राम विलाप करते हैं, यही कहते हैं, तुम्हें माता ने मेरे हाथ में दिया था, यही यही है, माँ कौशल्या ने ही दिया था। सौंपे सी मोही तुम ही गई पानी। कौशल्या ने लक्ष्मण का हाथ राम के हाथ में दे के कहा था कि ये तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता, इसका खास खास ख्याल रखना। माँ कौशल्या कहती है, जब जानकी पथ में थक जाए, जब जानकी पथ में थक जाए, तब तुम भी थोड़ा रुक जाना। अच्छा खा जाए इसे। बहुत सारे सामान देख हम कब खा डाले ना, हम कल खराब पूजी रखे रखे। ये कौन परदेशिया है भैया? ये कहाँ परदेशिया बोल रहा है? सरकार जी हैं, सरकार जी, राजन सरकार जी का आरडी चलोगे महाराज जी, राजन सरकार जी का बंद कर दीजिए। जब जानकी पथ में थक जाए, तब तुम भी थोड़ा रुक जाना, और झरनों के मीठे पानी से तुम इसकी प्यास बुझा देना। क्या माता है, आवाज, वो दिन बीत चुके हैं। बैठी सगुन मनावती माता, कब आई हैं मेरे बाल कुशल घर, कहू काग पूरी बाता। सगुन मनावती माता। माता कहती है, दूध भात की दोनी दई हूँ, और सोने की चोंच मड़ई हूँ, और जब सिया सहित बिलो की बंधु प्रिय, राम लखन उरलई हूँ। माता कहती है, सोने की चोंच। फिर माता धैर्य कैसे रखे? एक सखी को कहा दासी को कहा था, तो उस ज्योतिषी को बुला के लिया। ज्योतिषी कहती, ज्योतिषी देखो, गणक बोलाई, पाय परि पूछत, प्रेम मगन मृदुबानी। मेरे राम जी कब आएंगे? किसी ने कहा, तू ऐसी पूछती रहेगी, राम तो आ रहे। मातु कौशिला तेरी हैरी, आंसू आज कहानी। तेही अवसर को भरत निकट ते समाचार ले आयो, और प्रभु आगमन सुनत तुलसी, मानो मीन बरस जग पाए। आज अयोध्या अवधपुरी अभई सकल शोभा के खानी। तो किसी ने पूछा, क्या अयोध्या शोभाहीन थी? आज ही शोभा हो रही है अयोध्या की, इसके पहले? कहा, राम की पूरी सदा सुहावनी। पर महाराज दशरथ ने जिस दिन घोषणा कर दिया, कब घोषणा कर दिया था? जब कैकेयी ने वरदान मांगे थे, उसी समय महाराज ने घोषणा कर दिया था। अवध उजार तिन्नी कैकेयी,
कैकेयी ने अवध को उजाड़ दिया। इस चौपाई को जब पढ़ता हूं तो मुझे आदरणीय पीलाराम शर्मा जी नजर सामने दिख जाते हैं। खैर अभी नहीं दिख रहे हैं वो, लेकिन ये इस पंक्ति पे उन्होंने काफी बहुत अच्छा चर्चा किया था। अवध उजाड़ दिन कैकेयी, उजाड़ गया। बोले हाँ, तब एक नींव भी खोद दिया करके, नए अयोध्या के निर्माण की नींव भी बना दिया। बोले नींव में कौन सा ईटा रखा, कौन सा सीमेंट मिलाया, कौन सा छड़ रखा, तो कहा दिन सी अचल विपत्ति ने। नींव में क्या रखा? बोले अचल विपत्ति की नींव। अयोध्या सुहावनी तो थी, पावनी भी थी, पर उस अयोध्या को कैकेयी ने उजाड़ दिया। नई अयोध्या का निर्माण जिसकी नींव अचल विपत्ति। कैसा लगता है या कैसे लगती है अयोध्या? तो लागती अवध भयावन भारी, अमनहु काल राति अंधियारी, अघोर जंतु सम पुर नर नारी, अडर पही एक निहारी, अघर मसान परिजन जनु भूता, असुत हित मीत मनहु यमदूता। भरत जी जब आए पिता के मृत्यु के बाद राम वन के पास, अयोध्या की दुर्दशा को देखा, अवध की दुर्दशा को। भरत जी शत्रुघ्न से पूछते हैं, भरत शत्रुघ्न देख कैसे दिख रही हमारी अयोध्या? कंज कुमलात और भ्रमत बहरात फिरे, गौवें डकरात बिललात बाट बाट हैं, भागत मयूर दूर दूर बन वाटिका से, वृक्ष हिम विनीत जो सभीत शुष्क काठ हैं, भूमि से न भलो न धूम है हवन की कहूं, अब बोलत न बंदी यस गावत न भाट हैं, वेद विहित पाठ हैं न विप्रन के ठाठ हैं, असुने शत्रुसूदन क्यों सरजू के घाट हैं। 14 वर्ष 14 दिन के बाद पूर्णिमा आती। कैकेयी 14 से 15 दिन नहीं मांग सकती, क्योंकि अमावस्या यानी अंधेरी रात 14 दिन ही रहेगी। इसीलिए 14 वर्ष राम वनवासी। और 14 वर्ष के बाद पूर्णिमा, और आज पूर्णिमा है। अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा की खानी। कैसी थी अयोध्या जब सब थे तब, राम वनवास के पूर्व? अवध में नित मंगल नाचे, मोद प्रमोद भरे। अवध में नित मंगल नाचे, नो मोद प्रमोद भरे। सुबह उठ करके कौशल्या माता राम जी को जगाती, चारों तरफ राम 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 घूमती थी। भोर भये तब मातु कौशिला, भोर भये तब मातु कौशिला, राम ही राम करे मोद प्रमोद भरे। अवध में मंगल नाचे, मोद प्रमोद भरे। मणिमय आंगन नृप दशरथ को, मणिमय आंगन महाराज जहां विप्र वेद का पाठ करते थे। मणिमय आंगन नृप दशरथ को, वेदन स्वर उचरे। देवता आकाश में शंख पखावज दुग्गी दमके, शंख पखावज दुग्गी दमके, देवन सुमन झरे मोद प्रमोद भरे। चारों बहुएं महाराज दशरथ, सिया उर्मिला
कीर्ति मांडवी, सिया उर्मिला कीर्ति मांडवी, महलन में बिचरे, झन झन खन खन पायल कंकन, झन झन खन खन पायल कंकन, राग सुराग करे, मोद प्रमोद भरे, अवध में नित्य मंगल नाचे, मोद प्रमोद भरे। यद्यपि अवध सदैव सुहावनी, रामपुरी मंगलमय पावन, पर आज चलो अवध की गलियों में घूमे, भगवान आ रहे हैं, सब जान रहे हैं आ रहे हैं। पुरुष वर्ग सरयू के किनारे, अब माता अपने दरवाजे, आरती का थाल, कलश, स्वर्ण कलश लिए सब माताएं अपने दरवाजे में। प्रभु आगमन की खुशी, निज निज सुंदर सदन समारे, हाट बाट चौहटपुर द्वारे, बना बाजार न जाई बखाना, तोरन के तू पताक बिताना, विविध भांति मंगल कलश, गृह गृह रचे समारी, असुर ब्रह्मादि सिहाई सब, रघुबर पुरी निहारे, और कंचन कलश विचित्र संवारे, और सब ही धरे सजी सजी निज द्वारे, सबके दरवाजे स्वर्ण कलश। 14 वर्ष के बाद भगवान आ रहे हैं। जो बालक अभी 14 साल के हो रहे हैं, जो बालक 14 साल पहले 1 साल के थे, वो 15 साल के हो रहे हैं। वो पूछते हैं राम को, भरत जी साधु क्यों, राम जी कहां से आएंगे? अपनी माताओं से पूछते हैं, बताओ जननी राम कहीं आले हैं, बताओ जननी राम कहीं आले हैं, कबले भरत भैया धूनी रमई हैं, बताओ जननी राम कहाँ आले हैं, बताओ जननी राम कहाँ आले हैं। ये दिनवा बिगुआ के कबले सी रही है, एक दूसरे से पूछ रही है। अभी सब स्वागत में खड़े हैं, विमान उतरा है भगवान का, भगवान उतरे हैं, ढाई धरे गुरु चरण सरोरु, और अनुज सहित अति पुलक तनोरु। गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया है भगवान श्री राम। जब तक शस्त्र की जरूरत थी, शस्त्र की जरूरत थी, अब शास्त्र की जरूरत है। भगवान ने मानो संकेत किया। उसके बाद सकल द्विजन कह नायु माथा, धर्म धुरंधर रघुकुल नाथा। धर्म धुरंधर भगवान श्री राम सब ब्राह्मणों को प्रणाम करते हैं, माताओं को प्रणाम करते हैं, और भगवान के नेत्र खोज रहे हैं। चारों तरफ भगवान देख रहे हैं इधर उधर। किसी ने कहा अब तो आ गए सकुशल पूर्वक, और क्या देख रहे हैं आप? कहा मेरे अयोध्या, मेरा अवध अभी कुशल नहीं है, मेरे अयोध्या में कुशलता नहीं। मुझे सब दिख रहे हैं, लेकिन मेरी मंझली मां नहीं, मेरी माता कहाँ है? किसी ने कहा वो नहीं आ पाई है। बोले क्यों? ही नहीं होती, और जहां कई होते हैं वहां भरत जी नहीं होते। कि राम राज्य है,
कैसा राज्य देना चाहता है मुझको भरत?